कीवर्ड प्लानर को समझा था, गूगल एड मैनेजर में उसको हमने प्रैक्टिकल किया था कि हम अपने कीवर्ड्स को किस तरह से प्लान करते हैं, हम किस तरह से अपने कीवर्ड्स को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पर टूल्स में आए थे, उसके बाद आकर हम कीवर्ड प्लानर में गए थे और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर में टैब शो होते हैं, ठीक है। कि एक था डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और दूसरा था गेट सर्च वॉल्यूम वाला। कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में क्या होता है कि हम यहाँ पर आकर अगर कोई कीवर्ड वगैरह जो है वो गूगल को बताते हैं, सर्च करते हैं, तो गूगल हमें बहुत सारी डिटेल्स बता देता है और भी बहुत सारे कीवर्ड्स उसके रेलिवेंट हमें बता देता है कि ये एक लिस्ट है, इसके अंदर इनरेलीवेंट कीवर्ड्स भी हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स भी हैं, उसके बाद प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स भी हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस के रिलेटेड आपके बिजनेस के कीवर्ड्स भी हैं। आप यहाँ पर जो है वो कीवर्ड्स निकाल लो और उसके बाद अपनी कैंपेन्स वगैरह में यूज़ कर लो, क्योंकि वो हमें क्यों कीवर्ड्स रिकमेंड कर रहा होता है कि उसके बाद वो उनकी डिटेल्स भी बता रहा होता है कि अगर आप ये वाला कीवर्ड यूज़ करते हो तो इसके ये वाली चीज़ें आपको जो है वो मिलेंगी इन फ्यूचर, कि अगर ये वाला कीवर्ड आप अपने कैंपेन्स में यूज़ करते हो। इस इट मीन्स के सारी की सारी डिटेल्स हमें इस टैब के अंदर मिल जाती हैं। और उसके बाद गेट सर्च वॉल्यूम वाले टैब के अंदर जाकर हमने अपना जब कीवर्ड सर्च किया था तो इसने हमें जस्ट उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स बताए थे कि ये वाले रिजल्ट्स हैं जस्ट इसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग, कि उसका रैंक वगैरह, उसकी सर्चिंग, उसका ग्राफ वगैरह सारी की सारी चीज़ें जस्ट उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग इसने हमें वहाँ पर दिखाई थी। तो आज की इस वीडियो में हम कीवर्ड्स को फ्यूचर में प्लान करेंगे कि हम फ्यूचर में हमारा बजट कितना लग रहा होगा अगर हम ये वाले कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस, कि हमारा बजट कितना लग रहा होगा, हमें क्लिक्स कितने मिल रहे होंगे अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। और उसके बाद जो है वो हमारा बजट कितना कंज्यूम हो रहा होगा, हमारी कन्वर्जन कितनी हो रही होगी, हमारे पास क्लाइंट्स कितने आएंगे, कि इतने क्लाइंट्स आते हैं तो उनमें से कितने क्लाइंट जो होंगे वो कन्वर्ट होंगे, हमारी सर्विसेज वगैरह लेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में समझेंगे कि हम फ्यूचर के अंदर कीवर्ड्स को यूज़ अगर करते हैं ये वाले कीवर्ड्स, तो हमें कौन-कौन से जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं, हमारा बजट कितना कंज्यूम हो रहा होता है, हमारा बिज़नेस किस लेवल के ऊपर होगा। 1 मंथ के बाद अगर हम गूगल के ऊपर एड्स वगैरह चलाते हैं तो हमारा बिज़नेस किस लेवल के ऊपर प्रॉफिटेबल हो रहा होगा। तो सबसे पहले ये वाली वेबसाइट का आपको थोड़ा-सा मज़ीद रिव्यू करवा देता हूँ कि ये एक वेबसाइट है। अगर क्लाइंट हमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये वाला क्लाइंट अगर हमें हायर करता है तो उसके बाद ये वाले कौन-कौन सी सर्विसेज़ दे रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट की, डिजिटल मार्केटिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ब्रांडिंग की, मार्केटिंग सर्विसेज़ फॉर सीआरओएस, ये वाली इट मीन्स के सारी की सारी सर्विसेज़ ये दे रहा है। तो इसमें से इसने जस्ट हमें बताया कि मैंने वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड एड्स वगैरह चलाने हैं, ये वाली मेरी प्रोडक्ट है, ये वाली मेरी सर्विसेज़ हैं। आप इसको जो है वो सिलेक्ट करो और इसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स वगैरह निकालो, कैंपेन्स वगैरह रेडी करो, ये सारी की सारी वर्किंग आप गूगल के ऊपर करो। तो हमने वेब डेवलपमेंट को हमने चूज़ कर लिया और उसके बाद हम आगे अपने कीवर्ड प्लानर के अंदर, यहाँ पर आकर हम अपने कीवर्ड को प्लान करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, फिर उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में हम आएँगे और यहाँ पर आकर हम वही अपना कीवर्ड जो है वो डालेंगे, वेब साइट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंट्री पाकिस्तान की ले लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ही रहने देते हैं और उसके बाद हम गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमें सारे के सारे यहाँ पर रिजल्ट्स बता देगा कि कीवर्ड्स जितने भी ये हमें बता रहा है, इसके अंदर नेगेटिव कीवर्ड्स भी हैं, इसके अंदर इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी हैं, इसके अंदर रेलेवेंट कीवर्ड्स भी हैं जो कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिटेबल हैं। अब हमने क्या करना है कि इन कीवर्ड्स में से हमने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इस शीट को हम डाउनलोड कर लेंगे। अब इस शीट को ये बता रहा है कि सीएसवी फाइल में आपने डाउनलोड करना है या फिर आपने गूगल शीट पे, तो हमने गूगल शीट में डाउनलोड करना है। आप भी जब भी कोई वर्किंग वगैरह करो गूगल एड्स के रिलेटेड या फिर कोई भी डाटे के रिलेटेड, तो आप गूगल शीट के अंदर ही वर्किंग किया करें, क्योंकि इसके ऊपर जब आप वर्किंग वगैरह कर रहे होते हो तो ये ऑनलाइन होती है, ये इंटरनेट से चलती है और ऑटोमेटिकली चीज़ें इसके अंदर सेव वगैरह होती रहती हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास शीट आ गई है। अब हम यहाँ पर इस शीट के ऊपर वर्किंग करेंगे और अपने बिज़नेस को फ्यूचर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो है ना, हम ये वाले कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपने एड्स के अंदर, अपनी कैंपेन्स के अंदर, तो हमारा बिज़नेस किस लेवल के ऊपर होगा, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, कितने हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होंगे, कितने क्लिक्स आ रहे होंगे, कितनी हमारी कन्वर्जन रेट होगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम जो इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं जैसे कि ये वाली है और ये नवंबर डेट वगैरह है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। इन दोनों रॉस को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है।
अब ये वाला आ गया, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। उसके बाद ये करेंसी वाला टैब है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये मिनिमाइज हो गया। अब ठीक है, अब इसकी लुक ज़रा अच्छी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर करेंसी BKR है, तो इसको रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट राइट। इसको हम नाम दे देते हैं की वर्ड्स सिलेक्टेड। ठीक है, कीवर्ड सिलेक्टेड का हम इसको नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हमने कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू आवर सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है हमारे लिए, जो कि रेलिवेंट है। कि आपको पता है कि क्वालिटी स्कोर को हमने मेंटेन करना होता है। क्वालिटी स्कोर को मेंटेन करने के लिए हमने रेलिवेंसी को बरकरार रखना होता है। तो यहाँ पर हम कीवर्ड्स वो लेंगे, उनको हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, रिलेटेड है। इररेलेवेंट नहीं लेने हैं, नेगेटिव नहीं लेने हैं, उनको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले है जी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। और उसके बाद कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, रिलेटेड है हमारे बिजनेस के, तो हमने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट डेवलपर है, ये हमारे लिए बिजनेस के लिए जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आपने इसी तरह से साथ साथ ही आपने डिलीट करते रहना है इनको। और उसके बाद नीचे वाला वेबसाइट डेवलपर्स है, ये भी हमारे लिए नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद वेबसाइट डेवलपर्स, देखिए फिर डेवलपर आ गया कि जो डेवलपर्स हैं, हम डेवलपर वगैरह वाला हमें कीवर्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेब डेवलपमेंट वाला कीवर्ड। कि हमारी एक टीम है, हमारी एजेंसी है, हमारी कंपनी है, हम डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं। हम डेवलपर अगर कोई आकर रिसर्च करता है तो वहाँ पर हमारा ऐड नहीं दिखना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको भी हम जो है वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम मैं शॉर्टकट की यहाँ पर लगा रहा हूँ F4, आप भी लगा सकते हो कि आप जस्ट उसको सेलेक्ट करोगे और वो डिलीट हो जाएगा। जस्ट आपने एक जो है वो बटन दबाना है कीबोर्ड, अपने कीबोर्ड का, लैपटॉप का। और उसके बाद ये वेब डेवलपमेंट कंपनी है, जी बिल्कुल है, इसको हम ओके कर देते हैं। इसी तरह शॉपिफाई वेब डिज़ाइनर है, भाई नहीं है, हम डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, हम डिज़ाइनर नहीं है। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, लीड आउट। ठीक है, उसके बाद वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये रेलिवेंट है, ये वाला कीवर्ड हम लेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं कि कल को अगर आप अपने क्लाइंट को सर्विस वगैरह देते हो, आपका क्लाइंट किसी और नीच के अंदर है, कोई और बिजनेस वगैरह अपना चला रहा है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर वेब डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, तो जी बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारे लिए जो है वो फ्रूटफुल है, इसको भी हम ले लेंगे। उसके बाद शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपर, भाई ये नहीं लेंगे। वर्डप्रेस डेवलपर ये भी नहीं लेंगे। वेब डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, इसको भी ओके कर लेते हैं। और उसके बाद वेब डिज़ाइनर कंपनी से वेब डिज़ाइनर नहीं, भाई ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपर ये भी नहीं है। वेब ऐप डेवलपर ये भी नहीं है। बेस्ट वेबसाइट डेवलपर्स ये भी नहीं है। वेबसाइट डेवलपर्स फॉर स्मॉल बिजनेस ये भी नहीं है। ऐप डेवलपर नहीं, वेबसाइट डिज़ाइन नहीं, शॉपिफाई वेबसाइट डेवलपमेंट, जी ठीक है, इसको ले लेते हैं। उसके बाद फ्रीलांसर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपमेंट कंपनीज नियर मी ये भी ठीक है। और उसके बाद बिल्डिंग वेबसाइट फॉर बिजनेस, बिल्डिंग वेबसाइट फॉर बिजनेस ये भी ठीक है, इसको भी हम ले लेते हैं। अगर रेलिवेंट है, इसको वेबसाइट इसने बनानी है, तो जब आके ये रिसर्च करेगा तो हमारा ऐड वहाँ पर दिखना चाहिए कि हमारी कंपनी है वेब डेवलपमेंट की, ये वहाँ पर आकर हमें जो है वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये नहीं है, तो इस तरह से यार जो भी आपके बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह होंगे, आपने वहाँ पर इनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उनको यहाँ से आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट कर देना है आपने उन कीवर्ड्स। तो ये वाले कीवर्ड्स आपने ये सारे के सारे कीवर्ड्स को रिव्यू करना है। उसके बाद आपने अपने कीवर्ड्स जो है वो अकॉर्डिंग टू योर नीच, अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज प्रोडक्ट, आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं कि एवरेज मंथली जो सर्चेज हैं वो इतनी आ रही हैं। उसके बाद जो है 3 मंथ की ईयर टू ईयर कंपटीशन, उसका कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर है टॉप ऑफ पेज लो रेंज, टॉप ऑफ पेज मिड रेंज। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर जो है वो हमें शो हो रही हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको कर देता हूँ ताकि ये शो हो जाए।
ठीक है। तो उसके बाद ये जो इनरेलेवेंट चीज़ें हैं हम इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ ताकि एक ही पेज हमें हमारे सामने हो और हम उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सेट कर ये ये ठीक, अब ओके हो गया। और इसको थोड़ा सा मैं जो है ना फ्रीज कर देता हूँ, फ्रीज बस। ठीक है, अब ये भी फ्रीज हो गया है और उसके बाद इसको भी फ्रीज कर देते हैं यहाँ पर, फ्रीज फर्स्ट, ये भी फ्रीज होगी फर्स्ट भी और यहाँ से भी। ठीक है, और उसके बाद ये जो इनरेलेवेंट चीज़ें होंगी ना ये सारी की सारी हम इनको डिलीट कर देंगे कि ये मज़ीद हमें डिटेल्स वगैरह बता रहा है कि पर मंथ के हिसाब के से कि ये सर्चेज जो है वो नवंबर 2023 में ये वाली हैं, उसके बाद सर्चेज जो है वो दिसंबर 2023 में ये वाली हैं, इस तरह से 24 जनवरी आ गया। तो ये सारी की सारी हमें चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ बता रहा है। तो ये चीज़ें हमें इस वक्त नहीं चाहिए, हम ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से डिलीट कर, अब यहाँ पर हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे, हम करेंगे जी क्लिक्स वाला कॉलम। ठीक है, क्लिक्स मंथली। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, वी एक्सपेक्टेड कि हम कितने क्लिक्स एक्सपेक्ट करेंगे अगर एवरेज मंथली, ये जो एवरेज मंथ है, ये जो एवरेज मंथली हमें यहाँ पर डाटा दे रहा है कि अगर आप, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। एवरेज मंथली सर्चेज, ठीक है, कि अगर आप ये वाले कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करते हो तो ये वाली सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर बता रहा है कि फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वाला कीवर्ड है अगर ये यूज़ करते हो तो एवरेज मंथली सर्चेज जो होंगी वो इतनी होगी आपके पास। अगर इतनी सर्चेज आती हैं कि हमने ये वाला कीवर्ड यूज़ कर लिया, हमारा ऐड वहाँ पर जो है वो देखना शुरू हो गया, उसके बाद इतनी सर्चेज आती हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्लिक्स कितने मिलेंगे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स कितने आएंगे। तो क्लिक्स यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जी 15%। अब ये 15% मैंने क्यों लिया आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह देखे हैं सीरियसली तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जैसे कि मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ कि हमने एक कंसेप्ट समझा था कि आउट ऑफ 100 70% जो क्लिक्स वगैरह होते हैं वो ऑर्गेनिक वेबसाइट्स के ऊपर आ रहे होते हैं। उसके बाद जो 30% होते हैं वो जो फर्स्ट पेज के ऊपर, टॉप पेज के ऊपर एड्स वगैरह आ रहे होते हैं जो, और बाकी जितने भी एड्स वगैरह होते हैं जिस पेज के ऊपर भी हो 30% उसके ऊपर, उनके ऊपर क्लिक्स वगैरह आ रहे होते हैं। और उन 30% में से जो 15% क्लिक्स होते हैं वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो टॉप के ऊपर ऐड आ रहा होता है उसके ऊपर क्लिक्स आ रहे होते हैं। तो हम उसी को कंसीडर करेंगे कि जो टॉप के ऊपर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हमारा ऐड है हम उसी को लेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हमें क्लिक्स कितने मिलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 15% ले लिया कि यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, एक सिंपल सा फार्मूला कि ये जो एवरेज मंथली सर्चेज है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से। इट मीन्स कि इसका 15% ले लेंगे कि हमारा ऐड टॉप के ऊपर आया, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आया, उसमें से अगर 1300 सर्चेज आती हैं वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी की तो हमारा ऐड टॉप के ऊपर शो हुआ, उसमें से हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स कितने आएंगे। तो हमने ये जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं इसका हमने 15% ले लेना है। ठीक है, 15%, तो मैंने इसका 15% ले लिया तो ये हमारे पास सारा का सारा डेटा आ गया। ठीक है, तो 1300 अगर सर्चेज आती हैं तो उसमें से 195 क्लिक्स जो होंगे वो हमारे वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर एक और कॉलम बनाते हैं कि अब ये जो क्लिक्स हमें आएंगे 195 आउट ऑफ 1300 सर्चेज एवरेज मंथ, तो अब मंथली जो है वो इनके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी। अगर हम लो बजट अपना कॉस्ट रखते हैं तो कॉस्ट कितनी आएगी, और उसके बाद अगर हम हायर अपना बजट कॉस्ट रखते हैं तो उसके ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। कि अगर हमारा हायर बजट है, हमने हायर बिल्ड लगाई है तो उसके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। तो यहाँ पर मैं मंथली कॉस्ट, कॉस्ट इसके ऊपर ये
टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, राइट, बिड लो रेंज। और उसके बाद हम इसका हायर रेंज भी निकालेंगे कि अगर हम हाई रेंज बिड लगाते हैं तो हमारी जो है वो कॉस्ट कितनी आएगी इसके ऊपर कि 195 हमें क्लिक्स मिले, तो इसके ऊपर अगर हमारा लो रेंज है मंथली कॉस्ट, तो इसके ऊपर अगर हमने लो रेंज बिड अपनी सेट की हुई है कि 1300 सर्चेज आई, उसमें से 195 हमें क्लिक्स मिल गए, उसके ऊपर हम दोनों सूरतों में देखेंगे कि अगर हमारा ऐड लो रेंज वाला है, लो बिड रेंज वाला है, तो कॉस्ट कितनी आएगी, और उसके बाद हाई रेंज बिड वाला है, बिड हाई रेंज वाला है, तो कॉस्ट हमें कितनी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक और फार्मूला लगाएंगे कि ये वाले जो हमारे क्लिक्स हैं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ जो लो रेंज है। ठीक है, लो रेंज टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें हमारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा कि इतनी पोस्ट आपकी आएगी इतने क्लिक्स के ऊपर अगर आप टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज आपने सेट की हुई है। उसके बाद इस तरह से हाई मिड रेंज भी हम निकाल लेते हैं कि सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज के साथ। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा कि अगर 1300 सर्चेज आई उसमें से 195 क्लिक्स आए और 195 क्लिक्स में से दोनों सूरतों में अगर हमारा ऐड बिड लो रेंज है टॉप ऑफ द पेज तो इतनी कॉस्ट आएगी, और अगर हाई मिड रेंज है टॉप ऑफ पेज तो इतनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक परसेंटेज डाल देता हूँ 3%। कन्वर्जन रेट क्लाइंट्स। ठीक है, कन्वर्जन रेट ऑफ क्लाइंट्स अब हम यहाँ पर निकालेंगे। अब मैंने ये 30% क्यों लिया, ये एक सिंपल सा फार्मूला है गूगल एड्स में कि अगर हम गूगल एड्स के सर्विस देते हैं तो यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एक छोटा सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन का। कन्वर्जन जो होती है वो किस तरह से होती है कि अगर 100 क्लिक्स आते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर तो हम उसको कह सकते हैं कि उसका हम परसेंटेज उसके ले सकते हैं 3%। 3% परसेंट से लेने के बाद जो है वो 3 जो होता है वो कन्वर्जन हमारे पास आ जाती है कि अगर 100 क्लाइंट्स हमारे पास आए, हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, तो उसमें से 3 जो होंगे वो हमारे साथ काम करेंगे, हमारी सर्विसेज वगैरह लेंगे। ये ज़्यादा तो हो सकते हैं, कम तो चांसेस नहीं है कि कम तो नहीं होंगे, लेकिन 3 तो आएंगे कि अगर 100 क्लाइंट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, उसका रिव्यू वगैरह करता है, आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह करता है, तो 3 क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो कि आपके साथ काम करने के लिए एग्री हो ही जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो कन्वर्जन होती है इसको हम कन्वर्जन को हम जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारी सेल भी है, और उसके बाद इसको हम फिल ऑफ दी फॉर्म भी कह सकते हैं कि अगर किसी ने आकर हमारी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिल कर दिया तो भी हमारी कन्वर्जन होगी। उसके बाद अगर कोई किसी ने आकर डायरेक्टली हमारे साथ काम करना शुरू कर दिया, तो मीन्स कि हमारे पास सेल आ गई, तो भी हमारी कन्वर्जन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम अब फार्मूला लगाएंगे और इसकी हम परसेंटेज निकालेंगे कि अगर 195 हमें क्लिक्स मिलते हैं और उसके बाद बिड लो रेंज है टॉप ऑफ द पेज, उसके बाद हाई मिड रेंज है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्लाइंट्स कितनी कन्वर्जन होगी, सेल हमारी कितनी होगी, वो हम यहाँ पर निकालने लगे हैं। तो हम सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे कि ये जो 195 हमारे जो है वो क्लिक्स वगैरह आए, तो हम इसका सिंपली जो है वो इसकी परसेंटेज ले लेंगे 3%, राइट। 3% हम ले लेंगे तो ये वाला हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी। ये वाली जितनी भी हैं आप देख रहे हैं कि इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम यूज़ करते हैं, एवरी मंथली सर्चेज इतनी आती हैं, उसके बाद क्लिक्स हमें मंथली इतने मिलते हैं, तो उसके बाद हमारी कन्वर्जन कितनी होगी कि 195 अगर क्लाइंट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, हमारे साथ कॉन्टैक्ट वगैरह करते हैं, तो 5.85 क्लाइंट्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे सेल में, कि इतनी हमारे पास सेल आ जाएगी। अब इस सेल के ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी
कि अगर हमने मंथली कॉस्ट टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज लगाई है तो हमारी जो है वो कॉस्ट कितनी आएगी इन क्लाइंट्स के ऊपर 5.85। जो क्लाइंट्स जो कि सेल हो गई है इसकी अब हम कॉस्ट निकालने लगे हैं। क्लाइंट्स आपसे पूछ भी सकता है कि कॉस्ट कितनी आएगी, कि इतने क्लाइंट्स इतनी जो है वो क्लिक्स आए, उसमें से इतने क्लाइंट्स जो है वो कन्वर्ट हो गए सेल में। अब इन क्लाइंट्स के ऊपर कि ये तो था ना कि इनकी हमने जो है वो निकालनी थी कॉस्ट के 195 क्लिक्स आते हैं तो उसके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आई थी, तो ये तो हमने वो वाली कॉस्ट निकालनी थी, राइट। और उसके बाद ये वाला जो है वो अब हमें वो मज़ीद पूछ सकता है कि ये जो क्लाइंट्स हमारे कन्वर्ट हो गए हैं सेल में, अब इनके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। तो अब हम इनकी कॉस्ट निकालने लगे हैं। क्लाइंट कॉस्ट बिड लो लो रेंज, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हाई कैपिटल हाई रेंज हाई रेंज, राइट। यहाँ पर मैंने बिग डाल दिया तो यहाँ पर डालना था बिट, ठीक है। अब हम निकालने लगे क्लाइंट कॉस्ट कि क्लाइंट कॉस्ट जो है वो हमारी कितनी पड़ रही होगी। हम अब यहाँ पर सिंपल सा एक फार्मूला लगाएंगे। ये वाली जो हमारी मंथली कॉस्ट टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज है इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर के कन्वर्जन रेट जो है वो क्लाइंट का 3% जो निकाला था हमने कि इतने जो है वो कन्वर्ट हो गए हमारे क्लाइंट, तो इसकी अब हम कॉस्ट निकालने लगे हैं। तो इसकी कॉस्ट ये वाली आ गई। इसी तरह से यहाँ पर भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे हाई रेंज बिड हाई रेंज वाला, इसको हम डिवाइड कर देंगे सेम उसी के ऊपर कन्वर्जन रेट ऑफ क्लाइंट के ऊपर, और हमारे पास इसकी भी कॉस्ट आ जाएगी। और फाइनली एक और हम यहाँ पर टैब निकालते हैं क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू प्रॉफिटेबल फॉर आवर बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम निकालेंगे कि अगर क्लाइंट जो है वो इतने क्लाइंट्स हमारे पास आए, 5.85 क्लाइंट कन्वर्ट हो गए सेल में कन्वर्ट हो गए, इन्होंने हमारी सर्विस ले ली, हमारे साथ काम करना शुरू कर दिया, हमें पेमेंट भी कर दी, तो ये लाइफ टाइम के लिए हम एक अमाउंट शेड्यूल करते हैं कि इतनी हमें जो है वो कन्वर्जन दे ही देगा, इतना जो है वो परसेंटेज हमारे लिए इसकी फ़ायदेमंद हो ही जाएगी कि अगर इतने क्लाइंट्स आते हैं तो इतने का हमारे पास बिजनेस आ ही जाएगा। वो एक वैल्यू सिंपल सी हम यहाँ पर जो है वो शेड्यूल करते हैं, ले लेते होते हैं। जब हम ये वाली सारी की सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वो हम ले लेते हैं जी 150,000, ठीक है। 150,000 इट मीन्स के 5.85 क्लाइंट्स कन्वर्ट हो गए सेल में, और उसके बाद उनके ऊपर कॉस्ट इतनी आई लो रेंज। अगर हमारा ऐड लो रेंज का था तो इतनी कॉस्ट आई, अगर हमारा ऐड जो था वो हाई रेंज का था तो इतनी कॉस्ट आई। ये देख लीजिए कि 10,835 कॉस्ट है, उसके बाद 1,113 कॉस्ट है, और ये वाले क्लाइंट कन्वर्ट हुए हैं। तो उसके बाद हमारे पास बिजनेस कितना आ रहा है कि 1,50,000 का बिजनेस हमारे पास आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है। अब थोड़ा सा मजीद अब थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि हमने ये वाला कीवर्ड लिया, एक कीवर्ड, आपने इसी कीवर्ड को सारे के सारे बाकी के जितने भी कीवर्ड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशंस आ रही होंगी। ये वाला हमने कीवर्ड लिया, उसके बाद इसकी एवरेज मंथली सर्चेज जो थी वो इतनी थी, और उसके बाद जो था ये हमारी जो थी वो टोपो पेज बिड लो रेंज थी, और उसके बाद टोपो पेज बिड हाई रेंज ये हमें गूगल ने बता दी थी, ठीक है। और उसके बाद हमने खुद से कैलकुलेशंस वगैरह की कि हमने क्लिक्स निकाले कि क्लिक मंथली कि क्लिक्स मंथली वी एक्सपेक्ट कि हम कितने क्लिक्स एक्सपेक्ट करते हैं। हम 15% क्लिक्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि हम ये चीज़ अपने माइंड के अंदर रखते हैं कि हमारा ऐड फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आता है जब हम अपना एड्स वगैरह चलाते हैं गूगल के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है वो इतने क्लिक्स हमें मिल जाएंगे। 1300 क्लिक्स आएंगे तो हमें 195 क्लिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद
मंथली कॉस्ट टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज क्या होगी, इतनी होगी। उसके बाद मंथली कॉस्ट ऑफ टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज इतनी होगी। उसके बाद कन्वर्जन रेट कितना होगा क्लाइंट का, वो हमने ये वाला निकाल लिया कि हमने इसकी परसेंटेज निकाल ले ली 3%, क्लिक्स की परसेंटेज ले ली। तो उसके बाद हमारे पास हम कन्वर्जन आ गई कि इतने क्लाइंट्स कन्वर्ट हो गए। उसके बाद क्लाइंट कॉस्ट कितनी हमें मिली कि ये वाले क्लाइंट्स आए तो इनके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आई, उसका हमने फार्मूला लगा लिया कि हमने ये वाली जो थी कि दो तरह के हमारे एड्स होते हैं, एक होता है कि बिड लो रेंज वाला और एक होता है बिड हाई रेंज वाला, ठीक है। तो जो बिड लो रेंज वाला था उसको हमने डिवाइड कर दिया इसके ऊपर अपने कन्वर्जन रेट के ऊपर, तो हमारा जो था वो क्लाइंट कॉस्ट बिड लो रेंज आ गई। इसी तरह से हमने फार्मूला लगाया तो हमारी क्लाइंट कॉस्ट बिड हाई रेंज आ गई। उसके बाद क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू प्रॉफिटेबल फॉर बिजनेस 1,50,000 का बिजनेस हमें मिल गया। इट मीन्स के हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है।